अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2023 26 जनवरी के मौके से भारतीय नागरिकों को मुस्लिम मजलिस-ए उलमा की तरफ से एक संदेश और पैगाम देना चाहते हैं। आज़ाद भारत को चलाने के लिए एक दस्तूर और कानून बनाया गया, जिसके ज़रिए मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ बिरादरियों और समाज के मुख्तलिफ तबक़ात को अपनी ज़िंदगी आज़ादाना जीने का गाइडलाइन दिया गया। 1950 आज़ाद भारत में दस्तूर हिंद को नाफिज किया गया और मुल्क में ये पैगाम दिया गया कि कसरत में वहदत, डाइवर्सिटी में यूनिटी और अनेकता में एकता का सूत्रधार गंगा जमनी तहजीब विश्व स्तरीय मुल्क की सालमियत और तरक्की की बुनियाद है। इस आधार पर मुल्क में रहने वाले सभी कम्युनिटी, सभी जात और धर्म के लोगों को अपनी बेहतर जिंदगी गुजारने का जो गाइडलाइन दिया गया है, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क का खूबसूरत बायलॉज और दस्तूर बनाया गया है, जिसमें हमारे पूर्वजों और हमारे लीडरों ने बड़ी ईमानदाराना और जिम्मेदाराना मुल्क के समाज के सभी वर्गों की नुमाइंदगी और उनकी खुशहाली का ख्याल रखते हुए दस्तूर हिंद का गठन किया था। मुल्क में आज़ादी के बाद मुख्तलिफ मराहिल से मुल्क गुजरता रहा और समाज के मुख्तलिफ तबक़ात की तरक्कियात पर दस्तूर हिंद के मुताबिक बहुत सारे तरक्कियात के दरवाजे भी खुलते रहे। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भारत सरकार मनमोहन साहब के पीरियड में जो मुसलमानों की राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक और सामाजिक कमजोरियों को जो निशानदेही करके बड़ी जिम्मेदारी के साथ सच्चर कमेटी के नुमाइंदों ने जो रिपोर्ट सरकार के पटल में पेश किया था, अफसोस ये है कि 2006 में जो रिपोर्ट लाई गई, भारत के अंदर मुसलमानों की हालात कल से आज ज्यादा खराब है, लेकिन किसी स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार ने उन फाइलों को दोबारा पढ़ने का और रंगानाथ मिश्रा आयोग के जरिए जो हल पेश किया गया था, उसको नाफिज करने के लिए कभी ऐसे तमाम लोगों को लेकर के फैसला करने का भारत सरकार ने साहस नहीं दिखाया। अभी राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक में माननीय प्रधानमंत्री ने बड़े हौसले वाले बात कही है कि अपने अहबाब से कहा कि मुसलमानों के साथ अभद्र शब्दों का प्रयोग न किया जाए, पसमानदा मुसलमानों का ख्याल किया जाए और मुस्लिम समाज के साथ अपना समन्वय बनाने की कोशिश की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अपने तमाम कार्य समिति के बैठक में पैगाम देना काबिले मुबारकबाद है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को भारत के रहने वाले मुख्तलिफ तबकात और तंजीम के लोग जो अक्सर मौके पर जहर को उगलने की कोशिश करते रहे हैं, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान भारतीय नागरिक के तौर पर सारे लोग कर पाएंगे? अगर सारे लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जो इलेक्टेड बॉडी के सरबराह आला हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं, दस्तूर हिंद का सम्मान करना चाहते हैं, मुल्क में सभी धर्मों का और सभी जातों बिरादरियों के डेवलपमेंट में अपनी कुर्बानियों को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो हम ये समझते हैं कि 26 जनवरी के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में जिस हौसले के साथ बात कही है, ये लाल किला के ये प्राचीन हमारा जो दस्तूर है उसको पेश करने का और उसके अनुकूल पैगाम देने का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सामने रखते हुए क्या इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि भारत में मुसलमान दूसरी शहरी नहीं बल्कि तमाम धर्मों की तरह शहरी नंबर 1 बन करके हौसले के साथ जिंदा रहें और अपने बुजुर्गों का, पूर्वजों की कुर्बानियों को भी याद करें। ऐसे में सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर, महावीर और अशफाकुल्ला खान, अब्दुल हमीद, उस्मान ब्रिगेडियर और लाखों लोगों ने जो इस देश के सम्मान के लिए अपना बलिदान दिया है, भगत सिंह जैसे शहीदों की कुर्बानियां इस देश के अंदर है। इस देश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
देश को जोड़ने के लिए जो प्रयास किया था। हम ये समझते हैं कि भारत के होम मिनिस्टर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के उन अधूरे कामों को मुकम्मल करना चाहिए और भारत के सभी नागरिकों को मान और सम्मान, उनके धार्मिक स्थलों, धार्मिक नजरियाओं को ठेस पहुंचाए बगैर एक साथ लेकर चलने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। विश्व स्तरीय मुल्क की साझा संस्कृति को बचाए रखने के लिए भारत सरकार को जो आपने अपने घोषणा पत्र में अपने हल्फ बर्दारी के मौके पर वादे लिए हैं, उसको हमें उम्मीद है कि इस वक्त 2023 के 26 जनवरी के मौके पर भारत सरकार यकीनी तौर पर रियासत के तमाम तबकात का ख्याल करते हुए जो हमारे काम अधूरे हैं उस पैगाम को यकीनन वो पेश करेंगे। झारखंड सरकार से भी हमें उम्मीद है कि 26 जनवरी के मौके से झारखंड के मुसलमानों के साथ अब तक जो अनदेखी होता रहा है, इस अधूरे कामों को झारखंड के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी भी अपने बयान में और 26 जनवरी के मौके से झारखंड के मुसलमानों को भी निराश नहीं करेंगे। इसी आशा और इसी उम्मीद के तहत भारत के तमाम मुसलमानों को हम ये कहना चाहते हैं कि हम अकेला ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर हम सफर आते गए, कारवां बनता गया। 26 जनवरी यौम जमहूरिया का तिरंगा बड़े हौसले, जज्बे और सम्मान के तहत हमें इस परचम कुशाई का फराइज को और जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। ऐसे मौके पर खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए और तमाम तंजीमों, इदारों, स्कूलों और मदरसों के तरफ से ये प्रोग्राम हो और अपने हल्के के, अपने शहर के प्रशासनिक और तमाम सियासी और समाजी नुमाइंदों को भी इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बनाना चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अब्दुल्ला अजहर कासमी, केंद्रीय अध्यक्ष मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड।